कुछ यूं ही इस केमिस्ट्री ने सर को खपाया है, कुछ यूं ही इस केमिस्ट्री ने सर को खपाया है। सपनों में भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नजर आया है। अब गानों की जगह टीचर की डांट ने ली है। कुछ यूं ही इस केमिस्ट्री ने हमारी वाट ली है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माई सेल्फ एमडी तस्लीमुद्दीन। आप लोगों को बता दूं कि मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर को देखने वाला हूं, यानी क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाला हूं। क्या चीज? केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा, देखिएगा और सुनिएगा और कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप जिस तरह से मैट्रिक में पढ़े हैं तो उससे हल्का क्या करना है, ज़्यादा क्या करना है, अपने आप को ज़्यादा मेहनती बनाना है। किसमें? 11th में, 12th में। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिफरेंस बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले उसको देख लीजिए कि कैसे हमें क्लास 10 तो पास कर ले, लेकिन 11th को कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसमें फुल डिटेल्स दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। क्लास 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर, बेसिक, पूरा बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो सबसे पहले एक छोटी सी शेर बोला है, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप सब सुनते होंगे कि कोई दोस्त अगर बोला है कि क्लास, अरे भाई तुम तो अभी मैट्रिक में है ना, जब तुम 11th में जाओगे तब तुमको केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है पता चल जाएगा। मैट्रिक में तो कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही साइंस में क्या आ जाता है, बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया। ठीक है, तीनों मिलाकर एक साइंस बनता है उसमें मैट्रिक में। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी को अलग अलग बांट दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है 11 का। तो क्या बोलता है कि एक केमिस्ट्री कैसे देखना, किस तरह से कैसे लगेगा जब तुम 12th में जाओगे। लेकिन ऐसा सोचो भी मत, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ क्लास 11 का केमिस्ट्री, और हम लोग शुरू करने वाले हैं फुल मस्ती हुआ, फुल फनी के साथ। तो बने रहिए पूरा वीडियो में और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? CHEMISTRY। ठीक है, क्या लिखे हम? केमिस्ट्री, यानी क्या हो गया, रासायन विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे? रासायन विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू किए हैं, केमिस्ट्री। कौन सा क्लास का? क्लास 11 का। तो हम बोले कि आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो बेसिक चीज़ इसमें क्या है कि केमिस्ट्री आखिर, केमिस्ट्री का ओरिजिन यानी किस शब्द से हुआ है, बोलेंगे केमिस्ट्री शब्द जो इसका उत्पत्ति हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा शब्द से, कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री क्या है, मिस्र के बहुत ही प्राचीन शब्द से, मिस्र के प्राचीन शब्द यानी किससे हुआ है, कीमिया। कीमिया एक वर्ड है जो क्या है, मिस्र के क्या है, प्राचीन शब्द है जो क्या बना है, कीमिया। कीमिया वर्ड से क्या बना है, केमिस्ट्री। क्या बना है? कीमिया शब्द से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। क्या बना है? कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना है, जिसका मतलब होता है, कीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लैक सॉइल, यानी काले रंग की मिट्टी। क्या होता है? ब्लैक सॉइल या काले रंग की मिट्टी।
तो हमने बोला क्या कि मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया वर्ड है। क्या है मतलब मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से क्या बना है, केमिस्ट्री बना है। और कीमिया का मतलब क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है काले रंग का मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। क्या हो गया, हमने क्या बोला कि ब्लैक सॉइल होता है, किसका मतलब, कीमिया का मतलब, ठीक है। लेकिन मिस्र के लोग इसे क्या करते थे, मिस्र के लोग इसे बहुत पहले क्या करते थे, इस काले रंग की मिट्टी को, काले रंग की मिट्टी को वो क्या बोलते थे, कीमी भी बोलते थे। क्या बोलते थे पहले, क्या बोलते थे, कीमी भी बोलते थे। ठीक है, हमने क्या बोला, कीमी, क्या बोला कि कीमी भी बोलते थे। ठीक है, क्या बोला कि कीमी भी, यानी मिस्र के प्राचीन यानी मिस्र के लोग जो थे बहुत पहले क्या बोलते थे कि कीमी, यानी किसको, ब्लैक सॉइल को पहले कीमी भी बोलते थे और फिर बाद में क्या बना, कीमिया बना। तो इतना समझ में आ गया कि कीमिया वर्ड से मिलकर बना है केमिस्ट्री, और कीमिया का मतलब हो गया ब्लैक सॉइल यानी काले रंग की मिट्टी, और पहले क्या बोलते थे, कीमी भी बोला करते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको। अब समझते हैं कि आखिर इस केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस तरह से हुआ है और क्यों हुआ है, क्या चीज का खोज करते करते हमारा केमिस्ट्री का उत्पन्न हुआ है, केमिस्ट्री क्या है, प्रोड्यूस हुआ है। तो हम ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी, या आप जब रीड कीजिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री 11 का एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत पहले दो चीज, कौन सा चीज, बहुत पहले दो चीज के खोज में केमिस्ट्री का खोज हुआ है। वो दो चीज क्या है, एक चीज है एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी क्या होता है, इसका मतलब अमृत होता है। क्या होता है, अमृत होता है, एलिक्सर ऑफ लाइफ अमृत। और दूसरा क्या हो गया, फिलोसफर, फिलोसोफर स्टोन, यानी क्या बोले कि फिलोसफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ, इन दोनों चीज का क्या करते करते, इन दोनों चीज का खोज करते करते क्या हमारा, क्या चीज का खोज हो गया, केमिस्ट्री का क्या हो गया, केमिस्ट्री का खोज हो गया। किसका खोज हुआ, केमिस्ट्री का। यानी देखिए एलिक्सर ऑफ लाइफ मतलब होता है अमृत, जिसे क्या कहा जाता है, अमृत, यानी क्या सुनने में आता है कि अमर रत्न प्राप्त हो जाए, यानी सब दिन का अमर रत्न हो जाए, ठीक है वो। और एक चीज है फिलोसफर स्टोन, यानी इसका मतलब होता है पारस पत्थर। कौन सा पत्थर, पारस पत्थर। ये एक ऐसा पत्थर है, बोला जाता है कि यह एक ऐसा पत्थर है, कौन सा, पारस पत्थर, फिलोसफर स्टोन, यह एक ऐसा पत्थर था, बोला जाता है पहले कि लोहा और तांबा जैसे, लोहा और तांबा जैसे धातु या एलिमेंट को अगर इसके साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या बन जाए, सोने में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है एनसीईआरटी में, या तो पहले बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हमारे सामने क्या चीज हो गया, केमिस्ट्री का, कौन सा, क्या चीज का खोज हो गया, केमिस्ट्री क्या हो गया, हमारे सामने में आ गया। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि केमिस्ट्री जो है कीमिया वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब, कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, और पहले ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, लोग पहले बोलते थे, कीमी भी बोलते थे, ठीक। उसके बाद आखिर हमने बोला कि केमिस्ट्री का खोज किस तरह से हुआ है, किस भूल से हुआ है, या किन चीज़ों का खोज करते करते केमिस्ट्री का खोज हुआ है। तो देखिए एलिक्सर ऑफ लाइफ हमने बताया कि अमृत, एलिक्सर ऑफ लाइफ और फिलोसफर स्टोन, इन दोनों का खोज करते करते क्या हो गया, हमारा केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक। इतना समझ में आ गया। अगर तो इतना देखने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में आखिर हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, आखिर यह साइंस का कैसा ब्रांच है, इसमें साइंस के किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो उन चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हमको क्या चीज़ देखना पड़ेगा कि इस
जाना पड़ेगा हमको यूनिवर्स में, यानी मान लो कि ये क्या है, हमारा यूनिवर्स है। इसमें क्या पाया जाता है, यूनिवर्स, ये क्या है, हमारा यूनिवर्स है। उसके बाद क्या हो गया, इसमें क्या 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 चीज़ पाया जाता है, इसमें दो चीज़ पाया जाता है, यानी दो चीज़ आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्या चीज़, एक चीज़ हो गया मैटर, एक चीज़ मैटर, एंड दूसरा हो गया एनर्जी। क्या हो गया, एनर्जी। तो हम लोग इसको छोड़ के, किसको, हम लोग एनर्जी को छोड़ के हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, मैटर के बारे में। यानी क्या समझ में आया कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, मैटर के हर एक वो गुण, बाहरी गुण, आंतरिक गुण, यानी वो कैसे दिखता है, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में, मैटर के बारे में। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, मैटर के बारे में। केमिस्ट्री में हर एक चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग डिफिनेशन लिख लें, तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, किसका, केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी द ब्रांच, केमिस्ट्री का, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिख रहे हैं, द ब्रांच द ब्रांच ऑफ साइंस, किसका, किसका यह ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, किसका, द ब्रांच ऑफ साइंस which studies about matter। क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वे साइंस की वे शाखाएं जिसमें हम लोग मैटर के प्रॉपर्टीज, उसके हर एक चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वही क्या हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया। इतना समझ में आ गया, डिफिनेशन समझ में आ गया, किस वर्ड से मिलकर बना है, या कौन सा वर्ड से बना है, किस चीज़ से खोज हुआ है, किन चीज़ों का खोज होते होते किन चीज़ों का, यानी केमिस्ट्री का हमारा खोज हो गया, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग देख ली कि इस यूनिवर्स में दो चीज़ आपस में कनेक्टेड रहता है, जिसका मतलब क्या हो गया, एक हो गया मैटर, एक हो गया एनर्जी। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साइंस में, यानी केमिस्ट्री में, तो मैटर के बारे में, ठीक है, मैटर के बारे में। और केमिस्ट्री का हम लोग क्या देख लें कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन भी देख लें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज अबाउट मैटर, ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिखा है, छोटी सी भाषा में। तो आप लोग क्या, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस केमिस्ट्री का आखिर फादर किसको कहा जाता है, इसका जनक कौन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, और एक चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, और एक चीज़ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री आखिर यह किस सेंचुरी तक को कहा जाता है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री हो गया हमारा 18 सेंचुरी। क्या हो गया, 18 सेंचुरी, ठीक है, यूरोप में हुआ था मॉडर्न केमिस्ट्री का, यानी जो हम लोग पढ़ेंगे 18 सेंचुरी वाला, यूरोप में इसका क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था, ठीक है। इसीलिए आपको दिखाई देगा कि हर एक जो लॉ देता है, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं, बाहर के होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे अब इतना समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि हमारा केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का फादर, तो
केमिस्ट्री का जो फादर होता है, क्या बोले हम, केमिस्ट्री का फादर यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लेवोसियर को। किसको, लेवोसियर, एंटोन लेवोसियर। एंटोन लेवोसियर कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या हो गया, एंटोन लेवोसियर यानी लेवोसियर, शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग, लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का इंडियन, हमारा इंडियन केमिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है, तो हमारा जो पहले हुआ करता था एक नागार्जुन केमिस्ट, बहुत ही फेमस हुआ करता था। ऐसा बुकों में आपको पढ़ने को मिलेगा या तो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमारा इंडियन फादर यानी फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रॉय। क्या हो गया, पीसी रॉय यानी पावरफुल चंद्र रॉय। क्या हो गया, पीसी रॉय, इसे क्या भी बोल सकते हैं, पीसी रॉय। ठीक है, क्या क्या हम लोग जान लें कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हो गया यानी मॉडर्न केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। कौन सा केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री जो 18th सेंचुरी वाला है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, पीसी रॉय को कहा जाता है, पावरफुल चंद्र रॉय। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सिलेबस में। हम लोग जान लिए कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन जान लिए, उसका बेसिक चीज जान लिए। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे किसको, केमिस्ट्री को। आखिर केमिस्ट्री इस साइंस का जो था क्या है, साइंस क्या है, बहुत सारे इसको शाखा में बांटा गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से। लेकिन हमारा क्या है कि केमिस्ट्री भी 3 भागों में अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसको पढ़ने में आसानी होने के यानी आसान करने के लिए, यानी हर एक चीज़ को डिटेल से जानने के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग में वो सब क्या है, 3 भाग में तो एक हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन सी हम क्या क्या बोले, एक भाग हो गया, क्या हो गया, एक भाग हो गया, सॉरी, एक हो गया, क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक। क्या क्या बोले कि केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इतना बता दो भाई, समझ में आ रहा है, कुछ लोड हो रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ हम सीख रहे हैं। ऐसा अगर आपको लगता है तो कमेंट में जरूर लिखे यस।
ठीक है। उसके बाद और उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया। और हम लोग बोले कि आखिर इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोसेस। क्या होता है केमिस्ट्री ऑफ प्रोसेस, तो समझाते हैं। केमिस्ट्री ऑफ क्या हो गया, प्रोसेस। यानी देखिए हम क्या बोले केमिस्ट्री ऑफ प्रोसेस, यानी इसमें किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी भौतिकी, रसायन, और देखिए इसका हिंदी क्या होता है, भौतिकी, रसायन, और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो हम क्या बोले कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री ऑफ प्रोसेस। क्यों लिखे भाई, तो जान लीजिए कि हम जो घर में आसपास में जो सब देखते हैं, चीनी में जब क्या क्या मिलाते हैं, जब नमक में चीनी मिलाते हैं, ठीक है, नींबू में मिलाते हैं, ठीक है, और सब मिला के क्या करते हैं, शरबत बनाने तक, ठीक है, क्या बोले, शरबत बनाने तक, और आटा से रोटी बनाने तक, हर एक चीज प्रोसेस, यानी जो आसपास में आपको दिखाई देता हो, उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक में ये चीज समझ लीजिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, उनमें से एक बोले तो क्या बोल सकते हैं कि कार्बन बाबा, एक बाबा है हमारे, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, कार्बन बाबा। क्या नाम है, कार्बन बाबा, ठीक है, कार्बन बाबा, यानी कार्बन बाबा। तो ये जो है ऑर्गेनिक एक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। समझ सकते हैं आप, इसमें हर एक चीज सीखेंगे, इसमें भी हर एक चीज सीखेंगे, लेकिन ये ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही चर्चा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही उसका क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सा केमिस्ट्री हो गया, वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। लिख सकते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। क्या लिखे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। उसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक। समझ जाइए भैया कि इनऑर्गेनिक कार्बन को छोड़कर ऑल सभी एलिमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक। यानी क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर। अदर क्या बोल सकते हैं, अदर सभी एलिमेंट, क्या बोल सकते हैं, अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स, क्या बोल सकते हैं, अदर एलिमेंट्स। यानी और एक चीज बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट, क्या बोले कि ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, क्या, एक्सेप्ट कार्बन, क्या, एक्सेप्ट कार्बन। यानी सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर, किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर सभी एलिमेंट को पढ़ेंगे, जो हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना समझ में आ गया, तो इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके तो देखिए अब हम लोग क्या जानने वाले हैं कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री में हमने बताया कि कौन सा चीज पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ऑफ प्रोसेस के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हो गया? वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में किसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारा चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इक्विलिब्रियम, उसके बाद हो गया थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स ऑफ रिएक्शन को भी जोड़ देता है कभी कभी। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग किसके बारे में, कौन सा चैप्टर में, यानी किस में पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इन सब चैप्टर। तो घबराइए मत, एक तरफ से हम क्या करेंगे, एक तरफ से डिटेल से बताते जाएंगे, एक तरफ से लेक्चर आते रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो क्या मोल कॉन्सेप्ट, कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हल्का ही पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ देखिए, तो हम क्या बोले कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट और एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या हो गया? जिसका नाम हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम क्या बोल सकते हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए उतना बड़ा हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं, छोटा सा ही नाम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोले कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट उसी का नाम हो गया। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसी का नाम हो गया। किसका? चैप्टर नंबर 1 शुरू जो किए है। ठीक है, तो देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्यों कहते हैं? आखिर केमिस्ट्री का बेसिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बेसिक क्यों कहते हैं? कुछ बुझा में आवता ना भाई। देखो क्या बोल रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, तो इन चीजों का हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग मान लीजिए कि आलू को समझते हैं, आलू हाँ, जो हम लोग खाते हैं भाई, वही वाला आलू। ठीक है, वो क्या है हमारा, वो बोल सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हर एक वेजिटेबल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? किसी भी सब्जी के साथ क्या कीजिए, किसी भी सब्जी के साथ आलू को अगर मिक्स कर देते हैं तो चलेगा, वो मजा आता है खाने में, किसी भी सब्जी के साथ। ठीक है, कोई भी सब्जी हो, क्या होता है कि आलू क्या हो गया, मिक्स होना ही चाहिए। और डेली खाएंगे, मतलब डेली तो नहीं खाएंगे, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन क्या आता है कि उसमें कुछ उतना फील नहीं आता है, खा लेते हैं। ठीक है, किस लिए बोल सकते हैं? आलू का कैसे नुमा, यानी सब्जियों का कैसे नुमा कौन हो गया? आलू। अच्छा, कैसे नुमा क्या है? कैसे नुमा मतलब जिससे क्या हो, जिसके बिना नहीं हो, जिसके बिना कुछ नहीं हो। ऐसे ही हम एग्जांपल लिए आलू का। उसके बाद आप समझते होंगे कि कोई अगर हैंडसम लड़का या तो कोई अगर क्लास में अच्छा खासा नंबर लाता है, टॉप होता है, तो उसका क्या होता है? हर कोई दीवाना होता है। ठीक है, क्या होता है? हर कोई दीवाना होता है। ऐसा तो आप लोगों के साथ हुआ होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन देखिए क्या बोले हम कि कैसे नुमा, यानी जिसके बिना क्या हो, कुछ अधूरा लगे। ठीक है, तो वैसा ही है केमिस्ट्री का फंडा। क्या है? वैसा ही है हमारा केमिस्ट्री का फंडा। कौन? चैप्टर नंबर 1, जिसे हम लोगों को पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद क्या बोले कि कैसे नुमा क्या हो गया हमारा केमिस्ट्री का, कैसे नुमा कौन हो गया? मोल कॉन्सेप्ट। क्या कौन हो गया? मोल कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कौन हो गया? मोल कॉन्सेप्ट, यानी फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए अब इतना समझने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम लोग मैटर को पढ़ेंगे। किसको? सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे?
मैटर के बारे में। किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है, वो वाला मैटर नहीं भाई साहब, ये वाला जो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। और इस मैटर पदार्थ, क्या बोले हम? मैटर, पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी वैसा पदार्थ जो क्या करता है, कुछ ना कुछ जगह छेकता हो और कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, यानी कुछ ना कुछ जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्पेस ग्रहण करता हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इतना समझ में आ गया? एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। क्या हो गया? एनीथिंग, देखिए anything which occupies space, anything which occupies space and has mass and has mass is matter। क्या बोले? कोई भी पदार्थ जो कुछ जगह छेकता हो और कुछ जिसका द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ मास हो, वे हमारा क्या हो गया? मैटर हो गया। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। क्या हो गया? मास इज मैटर। एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं वाटर, एयर, ठीक, पेन, बुक, हाउस जो आप लोगों का घर है, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं आई एम, ठीक है, यानी तस्लीम। ठीक है, मैं भी जगह छेकता हूँ। ठीक है, मैं भी वॉल्यूम छेकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? क्या बोले? वाटर, एयर, H2 O2, ठीक है, एक्सेट्रा। क्या हो गया? मैटर हो गया। क्या हो गया? मैटर हो गया। इन सब क्या हो गया? मैटर हो गया। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वाटर, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है और कुछ ना कुछ क्या करता है? द्रव्यमान, वेट भी है। अब बोलेंगे एयर, भैया एयर कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता है कि एयर मैटर है, एयर तो नॉन मैटर है। नहीं भैया, किसी बुक में एयर को नहीं देता है, लेकिन लगभग क्या होता है, उसका जो शुद्ध डिफिनेशन होता है उस हिसाब से अगर बोला जाए तो एयर क्या है? हमारा मैटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, उसके बाद हम बोलेंगे कि मैटर समझ में आ गया। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल यानी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसका क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में आंसर हमसे पहले देने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोले? कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैटर समझ में आ गया, उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया। उसके बाद नॉन मैटर, हल्का चर्चा कर देते हैं नॉन मैटर के बारे में। देखिए, नॉन मैटर क्या होता है? नॉन मैटर के पास क्या होता है? नो ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो जगह नहीं छेकता हो, जिसके पास मास नहीं होता हो, वो सब क्या है? नॉन मैटर है। नो ऑक्यूपाइज स्पेस। उसके बाद जिसके पास क्या ना हो? मास ना हो, नो मास। ये सब हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा नॉन मैटर। क्या हो गया?
ये हमारा हो गया नॉन मैटर। क्या हो गया? जिसके पास नो मास, यानी जिसके पास मास हो वो हो गया मैटर, जिसके पास मास नहीं हो वो हो गया नॉन मैटर, जिसके पास ऑक्यूपाइज स्पेस कुछ स्थान घेरता हो वो हो गया मैटर, जो स्थान नहीं घेरता हो वो हो गया नॉन मैटर। एग्जाम्पल बोल सकते हैं, जैसे फीलिंग्स। क्या हो गया? फीलिंग्स, अच्छा बुरा फीलिंग्स जो आप सोचते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया? फीलिंग, फीलिंग, ठीक। उसके बाद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? माइंड, यानी क्या हो गया? टाइम, छोड़िए टाइम, ठीक है, टाइम। उसके बाद बोल सकते हैं, क्या हो गया? क्या क्या बोल सकते हैं? लाइट, ठीक है, रोशनी जो आता है, LIGHT, लाइट। ये सब क्या हो गया? एक्सेट्रा। फीलिंग के बारे में जैसे कि कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये सब हम लोग समझ गए, इसका एग्जाम्पल समझ गए, उसका डिफिनेशन समझ गए। अगर आप लिख सकते हैं तो फटाक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर बताइए। उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बिल्डिंग ऑफ मैटर, यानी मैटर को बनता किससे है, मैटर किन किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कि बताइएगा, ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन मानिए या जो भी मानिए, ठीक है। देखिए क्या बोले, सिलेक्ट क्या करने देंगे कि हम देंगे कि मैटर और नॉन मैटर को सिलेक्ट करना है, या तो मैटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट मैटर एंड नॉन मैटर among select matter and non matter among the following. among क्या हो गया? among the among among the following following, यानी क्या बोले कि सिलेक्ट मैटर एंड नॉन मैटर अमंग द फ्लोइंग। आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, यानी बोल सकते हैं कि 1 नंबर में फोन, 2 नंबर में फीलिंग, तीसरा बुक, चौथा लाइट, पांचवा लव, 6 में बोल सकते हैं सोडियम। उसके बाद बोल सकते हैं मेमोरीज, एंड कोई भी यादगार चीजें, मेमोरीज, ठीक है। उसके बाद इतना ही, बताइए जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी ऑप्शन में आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में जल्दी बताइए। ठीक है, आप लोग रोक के क्या कीजिएगा, बताइएगा, उसके बाद फिर चालू कीजिएगा। तो देखिए हम क्या बोले कि सिलेक्ट मैटर एंड नॉन मैटर अमंग द फ्लोइंग, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, सिर्फ बोल सकता है कि सिलेक्ट मैटर अमंग द फ्लोइंग, यानी नीचे दिए गए
ऑप्शन में से क्या करना है, आपको मेटर को चूज करना है। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, दोनों को एक साथ पूछ सकता है, यानी दोनों को हम समय बचाने के लिए क्या किए, दोनों के एक साथ पूछ ले। ठीक है, तो देखिए फोन क्या हो गया, फोन हमारा जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, मेटर हो जाएगा। ठीक, यानी फोन क्या होता है, फोन उसका वेट भी होता है और कुछ ना कुछ स्पेस भी खींचता है। ठीक है, उसके बाद फीलिंग, आपको अच्छे बुरे ख्याल रखते हैं। ठीक है, क्या हो गया, दिमाग का फीलिंग, वो सब क्या हो गया, वो सब भी क्या हो गया, नॉन मैटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बुक, बुक हमारा क्या हो गया, मैटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लाइट, लाइट जो रोशनी आता है वो क्या हो गया, नॉन मैटर हो जाएगा। उसके बाद लव, प्यार, बोलेगा भाई ये तो बहुत बड़ा मैटर है। हाँ, जब हो जाता है तब क्या होता है, बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जाहिर सी बात है कि ये नॉन मैटर है। वो कैसे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद सोडियम, क्या हो गया हमारा, सोडियम क्या होता है, मैटर। उसके बाद मेमोरीज, यादगार चीज़ें, अच्छे बुरे ख्यालात, बोलेंगे काश वो दिन आज भी आता तो क्या ही मजा आता। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अच्छे बुरे ख्यालात, नॉन मैटर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर किन किन चीज़ों से बनता है, मैटर बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्या, तो और एक चीज़ आप बता दें कि आपके फ्रेंड जो, उसे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मस्ती मजाक से पढ़ाई होगा, मेरा शौक है पढ़ाने का। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो बने रहिए, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।